ये है मेरे देवर का कमरा और ये रहा मेरा देवर। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। और ज्यादा डिटेल में बातें करने मत बैठ जाना। कहाँ जा रही हो? आप वो नीचे सबके पास ऐसे अच्छा नहीं लगता। इतनी जल्दी भी क्या, चली जाना थोड़ी देर में। अभी मुझे जी भर के देख तो लेने दो। कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? अच्छा है। और होने वाला शौहर? आप वो मुझे आफरीन के पास जाना है। चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर तो रुको। मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए रुकना है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में। पर निकाह के बाद। चाय। मानो वैसे तुमने बात बताकर मुझे तो खुशी कर दिया। बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ पैसा, बड़ा घर ही है या शौहर के लिए भी तुमने कोई आइडियल सोच रखा है? आइडियल वो लोग सोचते हैं जिनके खुद के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हों। मैं अपने अलावा किसी और के बारे में क्यों सोचूं? इतना बुरा वक्त नहीं आया है मेरा। वैसे तुम्हारी दोस्त का जेठ तब से लेकर अब तक मेरे ही ख्यालों में होगा, यकीन है मुझे। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं गलतफहमी हो रही अपने बारे में? हाँ तो मैं हूं इतनी खूबसूरत, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं। तो फिर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? वो इसलिए कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। तो फिर बताओ, कैसे लगे भाईजान आफरीन को? बड़ा सा घर, गाड़ियां, पैसा, यही सब तो मेरी ख्वाहिश थी हमेशा। वैसे कुछ कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन ज्यादातर मेरी खूबसूरती की वजह से। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। अब अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने सालों से इनकार करने की रवायत को तोड़ दिया कि अभी भी उसी पे बरकरार है? फाइनली तोड़ दिया। बस थोड़ा सा टची हो रहे थे एजुकेशन को लेके, बट आई एम श्योर आफरीन ने मास्टर्स तो किया ही होगा, है ना? सब खैर तो है मानो? Is everything all right? आफरीन ने तो रातों रात ढेर सारे ख्वाब सजा लिए हैं, और उसे जब पता चलेगा कि
वकार भाई ने उसकी खूबसूरती को रिजेक्ट करके एजुकेशन को अहमियत दी है, तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मानो। या ऐसे समझ लो कि अम्मी और नीनू बहुत एक्साइटेड है, शिद्दत से मुंतजर है आफरीन के जवाब की। अबरार वो आफरीन को तुम्हारे भाई अच्छे नहीं लगे। मानो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नेहा से बात हुई? कब आ रहे हैं वो लोग रिश्ता लेकर? कभी नहीं। क्यों? लेकिन उनके चेहरों से तो साफ जाहिर था कि वो मुझसे मुतासिर है। तो फिर क्या वजह हुई इनकार की? इनकार उन्होंने नहीं किया, मैंने किया। क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आफरीन, उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और तुमने तो। मैं इंटर पास भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हें और अम्मी अब्बू को पता है। वो निकाहनामा के साथ मेरी डिग्री बैठ के नहीं देखते। आफरीन, हाथ हटा लो अपना। ये तुमने क्या किया मानो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये जानते बूझते कि मेरे ख्वाब कितने करीब है पूरे होने के। मुझे हाथ मत लगाओ। बहनें अपनी बहन की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आफरीन, मेरी बात सुन। पीछे हट जाओ। आफरीन, मम्मी, क्या हुआ है? आफरीन, अल्लाह, मेरा बच्चा क्या हुआ? बताओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी। हुआ क्या है? इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने क्या किया? अम्मी नेहा ने अपने जेठ के लिए रिश्ता भेजा था, फिर और इसने इनकार कर दिया। क्यों मानो? अम्मी, मेरी बात सुने। उठो यार, जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन आ गया है। चुप करो, चुप करो, चुप मेरी गुड़िया, चुप। वालेकुम अस्सलाम। खाना भी मान हो रहा आपकी वालदा हैं घर पर? है। जी उनसे मिलना है। जी, आइए। शाबाश, चुप, अब नहीं रोना मेरी गुड़िया। अम्मी, वो नेहा की सास आई हैं। नेहा की सास? बिठाओ ना, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो उनको बिठा दिया मैंने। अब नहीं रोना, आंसू साफ करो अपने, गुड़िया ठीक करो अपना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, लेकिन इस तरह से अचानक बता के आते तो मैं कोई तैयारी कर लेती। अरे तैयारी की जरूरत अपना कर है। माशाल्लाह, आपकी बड़ी बेटी बहुत प्यारी है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि बैस को अपनी बहू बनाऊं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है सफिया बहन? तो
आपको या किसी और को कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमें किसी को क्या एतराज हो सकता है भला। और आफरीन को? आफरीन कैसी बातें कर रही हैं आप? आफरीन माशाल्लाह से मेरी फर्माबरदार बेटी है, इसे मेरे किसी भी फैसले से एतराज नहीं हो सकता। क्यों आफरीन, ऐसे ही है ना? जैसे आप बड़ों की मर्जी। और क्या करती हो बेटा? जी आंटी, बस घर के कामों में ही मसरूफ होती हूँ आजकल। लगता है वैसे नसीब में जो भी होता है ना, वो मिलके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी ही मुखालिफत क्यों ना कर ले। आफरीन, मैंने उन्हें इनकार सिर्फ इस वजह से किया था कि कहीं तुम्हें वकार भाई रिजेक्ट ना कर दें। मैं और रिजेक्ट? पागल तो नहीं हो गई हो? मानो हुस्न बहुत सारी खामियों पर पर्दा डाल देता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करवा देता है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो वकार भाई को अपनी एजुकेशन का सच बता दो, फिर मैं भी देखती हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं या इनकार। हनूर, कान खोल के एक बात सुन लो। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा या नेहा से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफरीन, रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं बनती। वो मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? आई बड़ी मुझे समझाने। प्लीज अबरार, फोन तो उठाओ। The number you have dialed is not answering at the moment. नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। अबरार प्लीज प्लीज मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दो। मेरी इनकार की वजह कुछ नहीं सुनना मुझे मानूर। झूठ कहा है तुमने और अब भी तुम सच कह रही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अब यकीन नहीं आएगा तुम्हारे किसी भी बताए हुए रीजन पर। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्सा हो, लेकिन मेरी The number you have dialed is not answering at the moment.
नाराज हो? नहीं होना चाहिए क्या? अच्छा ना, I'm सॉरी। अब तो अपना मुंह ठीक कर लो, बिगड़ती बात फिर से बन गई है। ठीक है, खत्म कर देती हूँ नाराजगी, लेकिन जो तुमने किया है ना, मैं शायद पूरी उम्र भी नहीं भुला सकूं। भूल जाओ ना प्लीज। सॉरी। अच्छा ठीक है, भूल जाती हूँ। और रही बात झूठ पे रिश्ते कायम करने की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं शादी के बाद मौका देखते ही उन्हें सब बता दूंगी। सलीम साहब, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जाहिर है उनका बड़ा बेटा है, वो तो धूमधाम से शादी करेंगे। तो करें धूमधाम से, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी रस्म वाली बात पे हामी नहीं भरना चाहिए थी। कैसे हामी नहीं भरती? छोटा सा घर है हमारा, यहाँ कैसे रस्म हो सकती थी? और आजकल वैसे भी कंबाइन मायूं मेहंदी का फैशन है। तो भाई मुझसे जिक्र कर लेती, मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेता ये सब कुछ। कहीं कर ही न लें आप अरेंज। उन्हें भी हमारी खस्ता हाली और आपकी खाली जेब का बखूबी अंदाजा हो गया है। आप जो लड़के को चंद हजार रुपए दे के आए थे, उन्होंने वो भी वापस भिजवा दिए। पूरी शादी का बोझ अपने सर पर ले लिया उन लोगों ने। जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन तुम्हारे ताने शायद कभी खत्म ना हो। शुक्र के 2 बोल सुनने को मेरे कान तरस गए। जरूर शुक्र अदा करती, अगर कोई शुक्र अदा करने वाली बात होती तब। पूरी जिंदगी कट गई मेरी सब्र करते करते। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी आफरीन की किस्मत खुल गई, वरना वो भी सारी जिंदगी माँ की तरह एक एक चीज को तरसती रहती। अच्छा अम्मी बस करते हैं अब। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये मेरा फोन है। जानती हूँ मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या हो गया? फोन दो तो मुझे मेरा। मैं इतनी जान क्यों निकली हुई? अब तो देखना ही पड़ेगा इसमें क्या है। आफरीन मुझे मेरा फोन दो। क्या हो गया? क्या है? मुझे मेरा फोन दो आफरीन। अच्छा ये लो। शक्ल तो देखो, अपनी जान निकली हुई है तुम्हारी। इतने सीक्रेट से तो पासपोर्ट लगा के रखा करो ना इसमें। मुझे पासपोर्ट पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं लगाती। अच्छा सुनो, तुम पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है आफरीन। मेरी खूबसूरती रंगों की मोहताज नहीं है, जो रंग पहनूं खिल उठता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। अब वैसे आफरीन, अगर तुम प्लेन स्काई ब्लू के साथ यही दुपट्टा लोगी ना तो मजीद प्यारी लगोगी। तुम पे ना बहुत सूट करेगा।
मैं भी पता लगा के रहूंगी कि क्या सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रही है।